लालची जमींदार और मिट्टी की टोकरी। बहुत समय पहले एक छोटे से शांत गांव में एक बहुत चालाक और लालची जमींदार रहता था। उसके पास गांव की आधी से ज्यादा जमीन थी, लेकिन इतना होने के बाद भी उसका लालच कम नहीं हुआ था। जब भी गांव का कोई गरीब किसान मुश्किल में पड़ता, वह उसके पास मदद मांगने आता। जमींदार मीठी बातें करता और थोड़ा सा पैसा उधार दे देता, लेकिन उसकी चालाकी यह थी कि वह पैसे पर बहुत ज्यादा ब्याज जोड़ देता। गांव के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका कर्ज कितना बढ़ रहा है। धीरे धीरे उनका कर्ज इतना बड़ा हो जाता कि वे उसे चुका नहीं पाते। अंत में उन्हें अपनी जमीन जमींदार को देनी पड़ती। इसी तरह जमींदार धीरे धीरे पूरे गांव की जमीन का मालिक बनता जा रहा था। एक दिन उसकी नजर अपने घर के पास रहने वाली एक बूढ़ी औरत की जमीन पर पड़ी। वह औरत बिल्कुल अकेली थी, उसका कोई परिवार नहीं था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करती और उसी से अपना जीवन चलाती। वह जमीन उसके लिए सिर्फ खेत नहीं थी, बल्कि उसकी यादों का घर थी। जमींदार ने कई बार उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसने एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी और अपने नाम से नकली कागज बनवा लिए। फिर वह अधिकारी को साथ लेकर बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, यह जमीन अब मेरी है, तुम्हें इसे तुरंत खाली करना होगा। यह सुनकर बूढ़ी औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताई है। मेरे माता पिता और मेरे अपनों की यादें इस मिट्टी में है। यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। लेकिन जमींदार ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। बेचारी बूढ़ी औरत न्याय के लिए अदालत पहुंची, पर वहाँ भी जमींदार ने सबको रिश्वत दे रखी थी। नकली कागज देखकर अदालत ने फैसला जमींदार के पक्ष में दे दिया। टूटा हुआ दिल लेकर बूढ़ी औरत अपने घर लौटी। वह चुपचाप अपना सामान बांधने लगी। जब वह जाने लगी तो आंसुओं भरी आंखों से उसने जमींदार से कहा, साहब, आपने मेरी पूरी जमीन ले ली है, लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। जमींदार ने घमंड से पूछा, क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत बोली, मैं बस एक टोकरी भर इस मिट्टी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इस मिट्टी की खुशबू मुझे मेरे घर की याद दिलाती रहेगी। जमींदार हंस पड़ा और बोला, ठीक है, ले जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है। बूढ़ी औरत ने एक टोकरी ली और उसमें मिट्टी भरनी शुरू की। उसने टोकरी इतनी भर दी कि वह उसे उठा ही नहीं पा रही थी। फिर उसने जमींदार से कहा, साहब, क्या आप कृपया यह टोकरी मेरे सिर पर रख देंगे? जमींदार आगे बढ़ा और बोला, तुमने इतनी मिट्टी क्यों भर ली? तुम इसे उठा भी नहीं सकती। तभी बूढ़ी औरत ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, साहब, यह पूरी जमीन कभी मेरी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताई है, फिर भी मैं एक टोकरी मिट्टी तक अपने साथ नहीं ले जा सकती, और जब मैं मर जाऊंगी तब भी इसे साथ नहीं ले जा पाऊंगी। फिर उसने शांत आवाज में कहा, लेकिन आपने तो दूसरों से इतनी जमीन छीन ली है, बताइए आप यह सब अपने साथ कैसे ले जाएंगे? यह सुनकर जमींदार जैसे पत्थर का हो गया। उसके दिल में पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। वह तुरंत बूढ़ी औरत के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। यह जमीन आपकी है, आप यहीं रहें और खुशी से जीवन बिताएं। उस दिन के बाद जमींदार ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और गांव के लोग हमेशा कहते थे, एक टोकरी मिट्टी ने एक लालची इंसान का दिल बदल दिया। कहानी की सी, लालच इंसान को अंधा बना देता है। हमें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और जितना हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। सच्ची खुशी ईमानदारी और संतोष में ही होती है।